वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। अब इसकी बैक स्टोरी तो जस्ट प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में दे ही दी थी कि ग्रेडियंट होता है डेल एफ, डेल डॉट एफ। बस यहाँ पे एफ जो होता है वो एक स्केलर फंक्शन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप इंटू एफ। अब ये हमारा f कुछ भी हो सकता है, बट ये कंडीशन ये है कि ये स्केलर फंक्शन ही होगा, इसके अंदर आई जे के का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वेयर डेल आप सबको पता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये सबको पता है। f एनी स्केलर फंक्शन होगा, एनी स्केलर फंक्शन, उसको हम फंक्शन ऑफ x, y, z भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, इफ f इज x, y, z, देन जो हमारा ग्रेडियंट निकलेगा डेल डॉट f वो क्या होगा। सो डेल डॉट f सिंपल सा क्या है, आप इस फंक्शन को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो ये जो x, y, z है ये सप्लाई होगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आप एक बार डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे एक्स वाई जेड का, मीनिंग क्या बचेगा, वाई जेड आई कैप। ओके, आप एक्स वाई जेड को सप्लाई करेंगे किसमें, डेल अपॉन डेल वाई में, बचेगा क्या, एक्स जेड। ओके, एंड लास्ट टाइम में बचेगा आपका एक्स वाई के कैप। आप एक्स वाई जेड को डेल अपॉन डेल जेड में सप्लाई करेंगे तो जेड अपॉन डेल जेड 1 बन जाएगा, एक्स वाई रिमेनिंग बचेगा। तो ये सॉल्यूशन होगा। अब वो साफ आपको दिख रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है ये अपने आप में एक क्या है, वेक्टर फंक्शन है। तो आउटपुट में हमको एक वेक्टर फंक्शन ही मिलता है। बाकी तीनों का कंपैरिजन वो पीछे हम कर ही चुके हैं। सब मोर पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। तो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट सेज कि डेल डॉट एफ और ग्रेडियंट, ये तो सबको पता है, इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ। हम एफ का कंपैरिजन कर रहे हैं, उसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो ग्रेडियंट की मदद से ये कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाई देखते हैं। फ्रॉम द स्केलर फील्ड, स्केलर फील्ड से अगर हमें क्या निकालने का बोला जाए, वी कैन ऑब्टेन अ वेक्टर फील्ड, वी कैन ऑब्टेन अ, वो हमने देखा है कि स्केलर फंक्शन पे हम ऑपरेट करते हैं डेल ऑपरेटर को, डॉट प्रोडक्ट। ओके, दिस इज स्केलर फंक्शन और आउटपुट में हमको मिलता है वेक्टर फंक्शन। तो फ्रॉम द स्केलर फील्ड वी कैन ऑब्टेन अ वेक्टर फील्ड बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, ग्रेडियंट, बाय द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट। ओके, सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और चीज़ों का कनेक्शन तो बहुत ज़्यादा है, मतलब चीज़ें बहुत ही आसान है, बस उसको आप देखो, समझो और दिमाग में रखो। सो कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, वेरी इजी। नेक्स्ट वी विल सी सम एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट, मोर अबाउट ग्रेडियंट, ये सब हमने देखा। अब ग्रेडियंट के कुछ एप्लीकेशन है, सो उनको हम देखते हैं, उसको मैं नोट कर लेता हूँ। तो कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं ग्रेडियंट के। नंबर 1 से is saying the unit vector to the surface phi x y z. Suppose any surface, this is a surface phi x, y, z, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सरफेस है, इसके अंदर से जो यूनिट वेक्टर निकल रहा है जिसको हम n कैप से डिनोट कर रहे हैं, कैप फॉर यूनिट। ओके, जो यूनिट वेक्टर निकल रहा है उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं या उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यू निकालने में हमको ग्रेडियंट मदद करता है। और ये यूनिट वेक्टर कुछ नहीं होगा, ये ग्रेडियंट का ही यूनिट वेक्टर होगा। तो ग्रेडियंट का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, दिस इज ग्रेडियंट एंड दिस इज उसका, जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ये चीज़ हम देखते आ रहे हैं, वो भी एट पॉइंट P। तो हमें करना क्या है, एक सरफेस है फाई, उस सरफेस का ग्रेडियंट निकालना है, वो क्या होगा, डेल डॉट फाई। डेल डॉट फाई का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसी डेल डॉट फाई के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे।
ओके, तो ये पहला पॉइंट है कि अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है टू द सरफेस, इस सरफेस से, ये यूनिट वेक्टर है, दिस इज यूनिट वेक्टर। ओके, तो उसको निकालने के लिए आप ग्रेडियंट को उसके ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ सरफेस फाई, इसी सरफेस का एट पॉइंट P, किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट P है, ओके, ये पॉइंट P है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ A एक अलग वेक्टर दिया है, एक इस पॉइंट से, और इस कंडीशन को दोबारा से हम विजुलाइज करते हैं। ये सरफेस है फाई, ये पॉइंट है P, ये A वेक्टर है, इस A वेक्टर की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, ओके, इस सरफेस फाई से, तो उसका सीधा सा आंसर है डेल डॉट फाई, ये तो ग्रेडियंट है, और डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो सिंपल है, आपको ग्रेडियंट तो लिखना ही है, बाकी आपको ए कैप लिखना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए कैप, ओके, ए कैप सबको पता है, वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ए कैप आ जाएगा, तो ग्रेडियंट डॉट ए कैप शॉर्ट में। अब एक कंडीशन अगर ये आती है, अगर हमारा ऐसा कुछ कंडीशन आया कि हमको डॉट जो ये ग्रेडियंट का डॉट जो करना है वो ग्रेडियंट से ही करना पड़े, ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, तो हमको पता है डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से कि ए डॉट ए इज सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ओके, सो दिस विल गिव मैग्नीट्यूड ऑफ डेल डॉट फाई का होल स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये क्या बचेगा, सीधे से सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या है, सब केस है, इंपॉर्टेंट है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ही बचेगा, ओके। तो ये सेकंड पॉइंट कह रहा है कि किसी सरफेस में जो कि फाई है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से ए वेक्टर की डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर निकालना है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, तो हमारा आंसर ऐसे आएगा, डेल डॉट फाई और इसका ये रहा ऊपर, इसका डॉट प्रोडक्ट ए कैप के साथ, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द मैक्स वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव टू द सरफेस फाई एक्स वाई जेड एट पॉइंट पी इज गिवन बाई, तो डायरेक्शनल सेम वही चीज़ है कि मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है, ये हमारा सरफेस है कोई भी फाई, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो भी निकल रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अच्छा डायरेक्शनल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव वाले जो पार्शियल डिफरेंशिएशन सीरीज है उसमें अच्छे से एक पूरा टॉपिक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्स वैल्यू जो उसकी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो हमको बतानी है। सो इट्स सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एट पॉइंट P, तो हमने ये मैग्नीट्यूड लगा ग्रेडियंट का और उसमें पर्टिकुलर वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ P, ओके, जो भी ये पॉइंट है उस पॉइंट से जो भी मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू निकल रही है, तो आप उस P को वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू को किसमें, ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड के अंदर, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट, ओके। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे ग्रेडियंट के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी थोड़े अलग भी हैं, तो उसको हम एप्लीकेशन जब क्वेश्चन में अप्लाई होगा एग्जाम्पल में तब ज़्यादा अच्छे से देखेंगे।